वेलकम फ्रेंड्स। आज बात करेंगे किडनी पेशेंट के लिए सबसे ख़राब खाने कौन से होते हैं। वर्स्ट फूड फॉर किडनी पेशेंट। अगर किसी की किडनी डैमेज हो गई है या हो रही है, उनका यूरिया क्रिएटिनिन अब बढ़ा रहने लग रहा है या यूरिन में उनके प्रोटीन जा रहा है, या तो सोनोग्राफी की जांच में किडनी में डैमेज आया है, तो कौन सी चीज़ें खानी है या नहीं खानी है उस बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है आपको ये समझनी है कि अगर किसी को किडनी डैमेज हुआ है तो ये समझो या तो डायबिटीज़ होगा या हाइपरटेंशन होगा या किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ होगा या तो दवाइयों की वजह से हो सकता है। ये 4-5 प्रमुख कारण होते हैं। अब किडनी डैमेज होने के बाद किडनी में ऐसा बदलाव आ जाता है उसके स्ट्रक्चर में कि ये जो खाना रहता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ट्रीटमेंट का एक प्रमुख हिस्सा जो होता है आपका फूड रहता है, क्योंकि आपको ऐसे खाने खाने हैं जो किडनी पे लोड कम डाले। किडनी में ऑलरेडी डैमेज हो चुका रहता है, उसका जो स्ट्रक्चर यूनिट है, उसकी जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, जो टिब्यूल्स है, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है, पेरेन्काइमा, वो सब ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। अब उसको ठीक नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी डैमेज है। तो अब आपको ये करना है कि आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिससे उस पर कम से कम लोड पड़े। तो किडनी किसी भी स्टेज की हो, स्टेज 2, 3, 4, 5 स्टेज तक होती है, किसी भी स्टेज में है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो किडनी पेशेंट को नहीं ही खाना चाहिए, और एडवांस स्टेज में, एंड स्टेज रीनल डिजीज में थोड़ा सा खाने में एडजस्टमेंट रहता है, जो कि आप अपने डॉक्टर से उसी समय सलाह ले सकते हैं। GFR के बेसिस पे आपको बता देंगे। और किडनी डैमेज में क्या खाना नहीं खाना, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपको किडनी डैमेज का प्रमुख कारण क्या डायबिटीज़ है कि ब्लड प्रेशर है। ये भी चीज़ें कंसीडर करी जाती हैं। बहरहाल जो चीज़ें नहीं खानी, उसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि चूंकि प्रोटीन ज़्यादा खाने से, स्पेशली नॉन वेज ज़्यादा खाने से क्रिएटिनिन ज़्यादा बनता है, क्योंकि क्रिएटिनिन अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से ही मांसपेशियां बनाती हैं। तो अगर आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो प्रोटीन को लिमिट में खाना है। मतलब प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 0.6 से लेके 0.8 ग्राम पर केजी होनी चाहिए। जितने किलो का वजन है, जैसे आपका 60 किलो का वजन है, तो जो आपकी प्रोटीन का कंजम्पशन है वो कोई 45 से 50 ग्राम होना चाहिए पर डे का। और ये जो प्रोटीन होना चाहिए ये वेज ओरिजिन से आए, मतलब कि दालों में से आ सकता है, बीन्स में से आ सकता है, सोयाबीन से आ सकता है, कुछ प्रोटीन फलों में भी रहता है, कुछ थोड़ा बहुत सब्जियों में भी रहता है, अनाज में भी रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, तो वहाँ से आना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो नॉन वेज है, चिकन, मटन, एग वगैरह होता है, ये सारे से नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा क्रिएटिन बढ़ाता है, किडनी पे ज़्यादा लोड डालता है। तो पहली चीज़ तो प्रोटीन एक लिमिट में रहना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। दूसरा साल्ट पे है, नमक पे है, सोडियम पे। ज़्यादा सोडियम खाने से किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, वाटर रिटेंशन होता है शरीर में, पानी का रिटेंशन होता है, तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं आता। और जो ज़्यादा नमक खाओगे तो किडनी के मरीजों को जो दवाइयाँ दी जाती हैं, स्पेशली अगर ये बात करें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयाँ, तो उनका असर भी कम हो जाता है। तो नमक को कंट्रोल में खाना होता है, या कम से कम कोशिश करें कि खाएं। तो नमक पे पाबंदी रहती है, प्रोटीन पे रहती है। तीसरी चीज़ है पोटेशियम। ज़्यादा पोटेशियम होने से वो हार्ट के ऊपर बुरा असर डालता है। तो ऐसे खाने जिसमें ज़्यादा पोटेशियम होता है, थोड़ी सी उस पर भी लिमिटेशन रहती है, पर ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज में है। अगर शुरुआत की स्टेज में, शुरुआती स्टेज में अगर डैमेज है, तो उस केसेस में आप पोटेशियम का मात्रा चेक कराते रहें। खाने पे हो सकता है कि आप रिस्ट्रिक्शन ना भी डालें। वैसे पोटेशियम ज़्यादातर केसेस में जो हमारे फल होते हैं उसमें होता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स में पोटेशियम होता है, क्योंकि फल और वेजिटेबल्स अच्छी होती है, उसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। हो सकता है कि फलों पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना हो। कुछ फल होते हैं जिनमें ज़्यादा पोटेशियम होता है, आप ऐसा कर सकते हैं कि वैरायटी ऑफ फल खाएं, एक ही फल ज़्यादा क्वांटिटी में और कंटिन्यूअस ना खाएं, ऐसा कर सकते हैं। और बहुत सारे फल होते हैं जिसमें पोटेशियम एक लिमिटेड मात्रा में होता है। तो पोटेशियम हो गया एडवांस स्टेज में, इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। चौथे नंबर पे है फास्फोरस। अब फास्फोरस क्या करता है, अगर फास्फोरस बढ़ता है तो ये बोन में से कैल्शियम निकाल देता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां टूटने का भी खतरा रहता है। और फास्फोरस अगर मैं बताऊं किस खाने में होता है, तो जो प्रिजर्वेटिव वगैरह रहते हैं, जो मार्केट में खाने मिलते हैं, उनमें फास्फोरस काफ़ी क्वान्टिटी में डला होता है। स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, जैसे सोडा, कोला, फेंटा, मिरिंडा, इन सब में बहुत होता है। तो किडनी पेशेंट्स को इन सब चीज़ों से तो बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। जितने तरह के सॉफ्ट ड्रिंक हैं, पेप्सी, थम्स अप, फेंटा, मिरिंडा, एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं बहुत तरह की, वो सारे चीज़ें नहीं खानी है, कि उसमें फास्फोरस बहुत होता है, जो किडनी पेशेंट्स के लिए गड़बड़ है। और उसमें शक्कर भी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह के जो कोल्ड ड्रिंक्स है, इसमें शक्कर भी होती है, वो भी किडनी पेशेंट्स के लिए बेकार रहती है। तो इन खानों से तो बिल्कुल बचना है। इसके अलावा बाहर की जो पैक्ड चीज़ें होती हैं, प्रोसेस चीज़ें होती हैं, जिनको ज़्यादा दिन तक के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है,
उनमें ज़्यादा नमक रहता है, उनमें ज़्यादा शक्कर रहता है, उनमें प्रिजर्वेटिव डला रहता है, जो कि किडनी के पेशेंट्स के लिए बेकार रहता है। तो किडनी के पेशेंट्स के लिए बाहर की तली भुनी चीज़ें, डिब्बाबंद चीज़ें जैसे कि अचार हो गया, चटनी हो गया, सॉसेस हो गया, इसके अलावा नमकीन वाली चीज़ें, साल्ट वाली चीज़ें जैसे कि चिप्स, कुरकुरे हो गया, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें हैं। अब किडनी पेशेंट के साथ एक और समस्या है कि ज़्यादातर का वजन ज़्यादा रहता है, ओबेसिटी रहती है। तो ये मेटाबॉलिक सारे सिंड्रोम मिला के किडनी डैमेज कराते हैं। तो वजन को भी आपको नियंत्रित करना है। तो अगर आप ज़्यादा तला भुना तेल मसाला, मीठी चीज़ें, नमक वाली चीज़ें खाएंगे तो वज़न भी नियंत्रित नहीं होगा। तो इस बातों का भी ध्यान रखना है। ऐसा कह सकते हैं मोटा मोटा कि आपको बाहर की जो डिब्बाबंद चीज़ें हैं, जिसमें ज़्यादा नमक है, जिसमें ज़्यादा तेल है, जिसमें ज़्यादा शक्कर है, वो चीज़ें नहीं खानी है। घर की बनी चीज़ें खानी है। उसमें सब्जियां हो, अनाज हो, सलाद हो, फ्रूट्स वगैरह हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको खानी है। इसके अलावा 2 चीज़ें और अवॉइड करनी है। एक तो एल्कोहल, किसी भी तरह का एल्कोहल है वो किडनी डैमेज को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। दूसरा निकोटीन, तंबाकू किसी भी रूप में जाता है तो वो किडनी के पेशेंट्स के लिए सही नहीं रहता है। तो अगर किसी का किडनी डैमेज है, शुरुआती स्टेज में है, तो खाने के लिए जो आपके डॉक्टर्स हैं उनसे आप सलाह लेंगे। वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज में किडनी डैमेज है। फिर उसमें कुछ चीज़ों की मनाही है, जैसा कि मैंने बता दिया कि प्रोटीन लेना है लेकिन सही मात्रा में लेना है। ज़्यादा प्रोटीन लेने से क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा, किडनी ज़्यादा ख़राब होगी। लेकिन आप कम लोगे तो आपका शरीर कमज़ोर होगा, मांसपेशियाँ कमज़ोर होंगी, हार्मोन एंजाइम पर प्रभाव पड़ेगा। एल्बुमिन कम होगा तो उससे शरीर में इन्फेक्शन खतरा रहेगा, शरीर में कमजोरी का खतरा रहेगा, हार्मोन एंजाइम का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो प्रोटीन सही मात्रा में होना चाहिए। प्रोटीन वेज ओरिजिन से होना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना है। इसके अलावा तला भुना, ज़्यादा नमक की चीज़ें, ज़्यादा शक्कर की चीज़ें, ये तो वैसे भी बंद रहेंगी क्योंकि ज़्यादातर केसेस में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के कारण, मोटापे के कारण ही तो किडनी खराब होती है। इसके अलावा स्पेशली जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो फास्ट फूड है जिसमें बहुत ज़्यादा नमक रहता है, मिठाइयाँ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, केक है, पेस्ट्री है, इस तरह की चीज़ें नहीं खाना है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर किसी को किडनी डैमेज है तो आपके खाने का चुनाव क्या रहने वाला है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले आपको वेजिटेरियन बनना है, वीगन बनना है, मतलब वेज खाना खाना है। नॉन वेज से बिल्कुल ही परहेज रहना है क्योंकि उसमें तेल मसाला बहुत होता है, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा रहता है और सैचुरेटेड फैट ज़्यादा रहता है। तो वेजिटेरियन बने। वेजिटेरियन में प्रोटीन का जो क्वांटिटी है फिक्स हो जाए आपकी कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं हो। और बनाते समय उसमें नमक ज़्यादा ना डालें, उसमें ज़्यादा शक्कर ना डालें, उसमें ज़्यादा तेल ना डालें। खाना रेगुलर इंटरवल पे खाएं, दिन में 2-3 बार खाएं, डिवाइडेड डोज में। ऐसा खाएं कि आपका डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों कंट्रोल हो, क्योंकि खाने से ही बीपी वगैरह कंट्रोल होगी, मोटापा कंट्रोल होगा। उसके बाद फिर आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें डिपेंड करता है कि किडनी किस स्टेज की डैमेज है। तो पानी आपको पीना है या कुछ एडवांस स्टेज में पानी का भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कई बार, और आप डॉक्टर से ओपिनियन ले सकते हो। 8 घंटे की नींद लेना है। 20 से 25 मिनट रोज़ आपको हल्की एक्सरसाइज करना है। तंबाकू एल्कोहल से बचना है। तो ये सारी चीज़ें किडनी के पेशेंट्स में एडवाइज करी जाती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि खाना बैलेंस होना चाहिए, खुद का बनाया हुआ होना चाहिए, घर का बना हुआ होना चाहिए। वेजिटेरियन खाना जिसमें सब्जी, सलाद, फ्रूट्स, अनाज, ड्राई फ्रूट्स का प्रपोर्शन एक लॉजिकल प्रपोर्शन में, फिक्स प्रपोर्शन में होना चाहिए। और बाज़ार मार्केट की चीज़ों से बचना है, स्पेशली जिसमें ज़्यादा शक्कर हो, नमक हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, इस तरह की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें हैं, डिब्बाबंद चीज़ें, इनसे बचना है। तो अब एक आपको क्लियर गाइडेंस मिल गया होगा कि जो किडनी के मरीज़ हैं क्या खाएं क्या ना खाएं। 1-2 और बात मैं आपको बताऊं कि किडनी अगर किसी का डैमेज है तो आपको 6 महीने या साल भर में चेकअप कराना है। स्पेशली हीमोग्लोबिन का, अपने कैल्शियम का लेवल, पोटेशियम का लेवल, सोडियम का लेवल देखना है, बाइकार्बोनेट का लेवल देखना है। उससे फिर जो खाने का जो एडजस्टमेंट है या सप्लीमेंट्स है, टैबलेट, वो सारी चीज़ें भी थोड़ी बहुत ऐड होती रहती हैं। तो इस तरीके से अपने खाने को चुनाव करना है। थैंक यू।